देखिए, जहां पर भगवान की कथा होती है, भगवान का कीर्तन होता है, वहां पर सबसे पहले श्रोता पता है कौन होते हैं? भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता कौन है जानते हैं? पता है किसी को? चलिए हम बताते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। तो भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता कौन है? हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। भगवान की कहीं भी कथा होती है ना, कहीं भी कीर्तन होता है, भगवान का गुणगान होता है, वहां पर कोई पहले पहुंचे या नहीं, लेकिन मेरे हनुमान जी महाराज सबसे पहले पहुंचते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। और देखो, बाकी श्रोताओं को तो बुलाना पड़ता है महाराज। अब बहुत सारे भक्त हैं, आज कथा का पहला दिन है। जो भक्त समझदार हैं वो अपने खजाने भरने के लिए, अपना जीवन धन्य बनाने के लिए सबसे पहले ही आकर देखो बैठ गए। ये समझदार भक्त हैं। और कुछ भक्त सोच रहे होंगे चलो अभी तो 7 दिन होना है, क्या दिक्कत है, चलेंगे आराम से, जन्म वनम जब होगा उत्सव मनाया जाएगा, बढ़िया लड्डू उड्डू मिलेगा तब चलेंगे। देखो महाराज, ये भागवत की कथा है, ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा है। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान की जो कथा है ये मनोरंजन का नहीं, मनोमंथन का विषय है। भगवान की कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती है, मनोमंथन के लिए होती है, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए होती है। तो अधिक से अधिक इस कथा श्रवण का लाभ आप प्राप्त करें, क्योंकि सबके भाग्य में नहीं होता है। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। अभी आप लोग चाहो कि हम वृंदावन जाएं दर्शन करने के लिए, किसी भी तीर्थ में जाएं, मैं ये नहीं कहती कि किसी की इच्छा नहीं होती है, भाव सबका होता है, भगवान से सबको प्रेम है, जाना सभी चाहते हैं, लेकिन इतनी उलझन है जीवन में, इतनी बाध्यता है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इरादे बनते हैं लेकिन बन करके टूट जाते हैं। लेकिन आपको भगवान की कथा मिल रही है, भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। जब श्री राम जी अपनी लीला को संवरण करके साकेत धाम जा रहे थे, हनुमान जी से पूछा क्यों हनुमान जी आप नहीं चल रहे हो? हनुमान जी ने कहा सरकार एक बात बताओ। क्या? बोले ये बताइए, आपके साकेत धाम में आपकी कथा होती है? राम जी ने कहा क्या बात कर रहे हो, अरे वहां साक्षात हम हैं, तो हमारी कथा की क्या जरूरत? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं सरकार, फिर तो हम नहीं जा रहे, हमें कथा से प्रेम है, आपसे बढ़कर के आपका नाम है, आपकी कथा है। और इसीलिए महाराज हनुमान जी इस धरती पर रह गए राम जी के आशीर्वाद से। राम जी ने कहा कलयुग में जहां जहां हमारा गुणगान होगा हनुमान, मेरे भक्तों की रक्षा करना, वहां पर तुम विराजमान रहना। और यहाँ पर भी साक्षात बालाजी विराजमान है। बोले हनुमान जी महाराज की। तो महाराज भक्त का ऐसा भाव होना चाहिए, हमें कोई बुलाए ना बुलाए, हमें बैठने के लिए कुर्सी मिले ना मिले, हमें आगे जगह मिले ना मिले, कोई हमारा मान सम्मान करे ना करे, इस भाव को छोड़ करके निश्चल भाव से ठाकुर जी से प्रीति जोड़ना चाहिए। हम भगवान की शरण में हैं, आज ठाकुर जी से अपनी निष्ठात्मक प्रीति जोड़ने आए हैं ना। तो इसलिए मन में बस भाव क्या होना चाहिए कि हे प्रभु, हम सभी आज आपकी चरण शरण हैं, आपकी कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपकी कथा को सुन करके हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। कथाएं तो सभी को पता है, कथा कौन नहीं जानता है? आप तो भागवत की पोथी में भी पढ़ सकते हो घर बैठ करके, है ना। कथा सुनने का उद्देश्य क्या होता है, समझिएगा बात को। कथा तो आप अपने घर में ग्रंथों में पढ़ सकते हैं, जानकारी की जो बात है ज्ञान की, वो तो घर बैठे या गुरुजी के पास अर्जित कर सकते हैं। कथा सुनने का क्या उद्देश्य है? देखिए
हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है, कथा श्रवण का उद्देश्य वो मैं आज आपको बता रही हूं। जीवन में हर चीज की शुरुआत होती है सुनने से। तो सुनना यानी श्रुत्वा, ये शास्त्र की प्रथम विधि है। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। सबसे पहले वेदों की आज्ञा है, शास्त्र की प्रथम विधि है सुनो। और सुनने के बाद क्या करना है, ये नहीं कि इधर से सुनो और इधर से निकल जाए। जो सुना है उस पर चिंतन करना है, मनन करना है, उसका विश्वास करना है, उसको स्वीकार करना है। श्रोतव्यो मंतव्यो, सुनना है, स्वीकार करना है, फिर जीवन में उतारना है। ये शास्त्र की विधि है और वेदों की आज्ञा है। तो यही कथा श्रवण का उद्देश्य है। हम जो सुन रहे हैं उसको स्वीकार करें और स्वीकार करने के बाद अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें। ये जो भगवान की कथा है वो मेरी उपासना है। हमारे कथा कहने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि भगवान की इस कथा को सुन करके, भगवान की इस कथा को सुन करके यदि एक भी समाज का कुंभकर्ण अपनी निद्रा को त्याग दे, कथा को सुन करके, भगवान की कथा को सुन करके समाज में कोई ऐसा कुंभकर्ण हो जो अपनी निद्रा त्याग दे, कोई विभीषण हो जो भगवान श्री राम की शरण में पहुंच जाए और किसी रावण को राम जी का सत्य बाण लग जाए, तो हमारा कथा कहना सफल है, आपका कथा श्रवण करना सार्थक है। प्रेम से बोलो राधे राधे।